नमस्कार, मैं मनीष। आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार न्यूज़ 24। देखिए बिहार विधानसभा इलेक्शन का आगाज हो चुका है। बता दें जो पहला चरण है 6 तारीख को है और बता दें कि बांकीपुर क्षेत्र में जो है तमाम जो मतदाता हैं इलेक्शन लड़ रहे हैं। वहीं बांकीपुर से नितिन नवीन भी है जो मंत्री भी हैं और विधायक भी है और जन सुराज से वंदना कुमारी हैं और तमाम विरोधी दल से हैं। इस बार जानते हैं, मेरे साथ सहयोगी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं इस बार किसका पलड़ा भारी लग रहा है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमको अपने चैनल में मौका दिए बोलने का। जहाँ तक बात है बांकीपुर विधानसभा की, बांकीपुर विधानसभा पटना जिले का एक विधानसभा है जो एक परिवार के पास लंबे समय से है। अभी वर्तमान विधायक नितिन नवीन जी हैं जो अभी बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री भी हैं और बांकीपुर के स्थानीय विधायक हैं। ये शायद उनका तीसरा टर्म है और सहयोग से हम दोनों बांकीपुर के ही वोटर भी हैं। और इनसे पहले उनके फादर थे नवीन सिन्हा, उनके फादर थे लंबे समय से। उसमें तो बांकीपुर विधानसभा भी नहीं था। तो बांकीपुर विधानसभा का ये अभी तक की वर्तमान स्थिति है। और बांकीपुर विधानसभा जो है वो पटना का ऐसा महत्वपूर्ण विधानसभा है क्योंकि सचिवालय जो बिहार सरकार की सचिवालय ऑफिस है सब विधानसभा के अंदर ही आती है। और देखिए बेशक बांकीपुर में कई तरह के काम में हुई है, लेकिन ये जो भी काम, जैसे सड़क की बात हुई, जैसे हम ही लोग के एरिया में गर्दनीबाग की बात करते हैं, तो जो सड़क बना वो चुनाव की घोषणा होने से एक हफ्ता पहले, 10 दिन 15 दिन पहले बना। तो आप रफ्तार देख सकते हैं, क्या रफ्तार है। जो खुद बिहार के पथ निर्माण मंत्री हैं उनका और पथ और निर्माण कार्य अगर चुनाव के समय हो रहा हो तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति है। तो स्थिति बहुत खराब है, लेकिन हाँ उनके साथ बेनिफिट ये है कि क्योंकि सरकार के हिस्सा है, वर्तमान सरकार के हिस्सा है और एनडीए का भी पलड़ा भारी है। बीजेपी का स्थिति अभी अच्छी है और बांकीपुर कायस्थ का क्षेत्र माना जाता है। मतलब जो कायस्थ मतदाता है बांकीपुर में सबसे ज्यादा मतदाता है, उनकी संख्या ज्यादा है और उनके प्रतिनिधि के रूप में नितिन नवीन आते हैं। तो आप नितिन नवीन जी का पलड़ा इसी तरह से समझ जाइए कि जो उनके बिरादरी के लोग हैं सब ज्यादा यही 2-3 विधानसभा में, कुम्हड़ार की बात कर ले, बांकीपुर की बात कर ले, दीघा की बात कर, सबसे ज्यादा ये तीनों विधानसभा में सबसे ज्यादा है। तो और केवल एक ही कैंडिडेट बचे हैं जो उनके समाज से आते हैं, वो है नितिन नवीन। तो नितिन नवीन का क्योंकि जात एकदम गोलबंद हो गया इनका, तो सीधे से भाई सब यही इन पे इल्जाम भी लगा कि कितने क्षेत्र में लोग, स्थानीय लोग इल्जाम भी लगाते हैं कि क्षेत्र में कुछ काम नहीं करता पाते हैं। इनके पिताजी थे तो क्षेत्र में काम भी बहुत सारे किए हैं। नहीं, काम करते हैं, काम करने पे हम इनको नहीं बोलेंगे, काम ये करते हैं। इनके साथ दिक्कत ये है कि काम थोड़ा लेट करते हैं। जो काम पहले हो जानी चाहिए, राजधानी के हिसाब जो काम हो जानी चाहिए, जिससे इनके कई इलाकों में बांकीपुर में जाए तो पानी की समस्या है, जल जमाव की समस्या है, वैसे तो बोलेगा तो पूरे बिहार में जल जमाव की समस्या है। तो यही कारण है कि अरुण कुमार सिन्हा कुम्हड़ार से खदेड़ दिए गए। याद होगा सबसे ज्यादा पानी पटना में कुम्हड़ार में ही भरा था, लेकिन बांकीपुर भी उसका क्षेत्र था। दीघा में भी समस्या दिख रही है। दीघा में तो लोग बोल रहे हैं कि विधायक जी आते ही नहीं, विधायक जी सड़कें नहीं बनाए, विधायक जी से बहुत नाराज है लोग। एक ही आदमी का लंबे समय से विधायक है तो एक एंटी जो लॉबी जो बन जाती है वो लॉबी दिख रहा है, लेकिन बांकीपुर में कम दिख रहा है, दीघा में ज्यादा दिख रहा है, कुम्हड़ार में ज्यादा दिख रहा है। लेकिन हाँ काम ये जो आपका सवाल था, काम ये करते हैं, लेट करते हैं, इनको थोड़ा पहले काम करते तो मार्जिन जो था ना। पहले प्राथमिकता किनको देंगे? इनके पिताजी को जो काम कार्यरत देखे हैं, इनका भी कार्यरत देखे हैं, किनको बढ़िया बेस्ट काम किसका लगा को? लेकिन ये फादर बेस्ट थे। हम तो उस समय के वोटर नहीं थे, लेकिन जो हमारे पिताजी, मेरे दादाजी जो वोटर थे, उनके वोटर थे, नवीन सिन्हा के वोटर थे, वो लोग बोलते कि नवीन सिन्हा बहुत जेन्युइन आदमी थे, रूट एकदम जमीन के नेता थे। तो यही उनका बेनिफिट मिला कि उनके बेटे को, अगर ऐसे अगर देखा जाए तो उनके सुनने में ये आता है कि पिताजी है जो दुख सुख सब में साथ में देते थे। दुख सुख इसलिए उन्हीं को जन नेता इसीलिए तो बोला जाता है। दुख सुख में जनता के बीच में रहते थे और वो गए तो उनके बेटा को मिल गया मौका। नितिन नवीन अपने पिताजी के जो नस्ता कदम, जो कदम होता है, कदम से कदम, कंधे से कंधे मिला के चलने वाला, नितिन नवीन इसमें फेल दिख रहा है। अच्छा, विरोधी पार्टी को देखा जाए तो जन सुराज से वंदना जी भी हैं, आरजेडी से रेखा गुप्ता भी हैं, उन लोग कैसे देख रहे हैं आप? देखिए बहुत अच्छा सवाल आप किए, एकदम पॉइंट की बात की है। रेखा गुप्ता अभी तक गर्दनीबाग के ही इलाका भी बात की जाए, बांकीपुर का बहुत महत्वपूर्ण एरिया है क्योंकि यहाँ पे सब कुछ धरना स्थल से लेकर सब कुछ सरकारी बिल्डिंग है, सब कुछ है। गर्दनीबाग में तभी तक रेखा गुप्ता नहीं दिखाई थी। जहां तक बात है जन सुराज की, तो जन सुराज को मिला है जो टिकट जिसको दिया है वो कुम्हड़ार से आती है। उनके लिए सबसे बड़ा दिक्कत ये है, कुम्हड़ार से आती है, भूमियार जाति की है, कुम्हड़ार से आती है। तो सबसे पहले तो उनका ये एरिया के है ही नहीं, तो क्या समझेगी, ना मोहल्ला जान रही है, ना गली जान रही है, ना कहाँ गड्ढा है और कहाँ होना चाहिए
कौन उस प्रमुख एरिया के वार्ड पार्षद हैं, वहाँ के स्थानीय वरिष्ठ नागरिक कौन, तो उनको पता ही नहीं है। तो सीधे सीधी अगर वोट काटने का हमको लगता है जनसुराज करेगी। अच्छा क्या हुआ इस बार देखिए, सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी मतलब नितिन नवीन का लड़ाई सीधा सीधा राष्ट्रीय जनता दल के रेखा गुप्ता के साथ है। पहले कांग्रेस के पास ये सीट जाता था, गौर कीजिएगा, कांग्रेस के पास सीट जाता था, लेकिन अब जो सीट है ये राजद को मिल गया, आरजेडी को मिल गया है। तो जो इस बार भी एकदम हालत खराब कर देगा हमको लग रहा है। राजद और बीजेपी के बीच में टक्कर होगी। अब मुझे लग रहा है कि नितिन नवीन का जो वोटिंग का जो मार्जिन है वो कम हमको होता हुआ दिख रहा है। अच्छा, आप जो सवाल कहें कि कुम्हरार क्षेत्र से आते हैं और बांकीपुर में वो मतलब कि इलेक्शन लड़ रहे हैं, इस सवाल हम लोग नॉमिनेशन के दिन हम लोग पूछे थे, तो उनका कहना था कि हम लोग प्रशांत किशोर जो हमको विश्वास किया और मतलब कि बांकीपुर से लोग लड़वा रहे हैं। कोई भी नेता ये बात बोलता है, जिसको भी टिकट मिल जाता है वो बोलता है कि हमारे नेता चाहते थे कि हम वहां से चुनाव लड़े, इसलिए हम लड़ रहे हैं। बहुत तरह की बातें हो रही थी प्रशांत किशोर की, कहाँ दिख रही है वो? टिकट तो मिल गया उनको, क्या दिन दिखाई दिया? अब कहते दिन बचा, आज हो गया हम लोग छठ पूजा के दिन बात कर रहे हैं, मुश्किल से गिनती का एक हफ्ता भी नहीं बचा, एक हफ्ता भी नहीं बचा, और वो हमको लगता है अपने सिंबल को लेकर खुद भी नहीं पहुंच पाए। तो होता ना एक राउंड हम ला लिया जाए पूरे विधानसभा में, वो तो लोग जानता नहीं है। तो सोचिए उनको लोग जानता भी नहीं है, उस विधानसभा की भी नहीं है, उसके बाद भी कोशिश नहीं करी पहुंचने का। अब समय भी उनके पास भी कम है, तभी पहुंचने का कुछ तो कुछ उपाय होती। बोला नहीं चाहिए, प्रचार की गाड़ियां भी नहीं पहुंच पा रही है। इस सब चीजों में हमको लगता है राजद आगे है, सब चीजों में हमको लगता है भाजपा आगे है। भाजपा की तो मंडल स्तर तक कार्यकर्ता है, मतलब हमको लगता है अगर मंडल की बात की जाए, उनके हर मोहल्ला में हमको लगता है 10 कार्यकर्ता होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी तो पहुंच पा रही है, लेकिन कहाँ बनना पहुंच पा रही है? जनसुराज हमको नहीं दिख रहा है कहीं पर भी। ये तो आपको कहा जाए तो जो आरजेडी के जो प्रत्याशी खड़ा हुए हैं बांकीपुर से, वो भी क्षेत्र में दिखाई नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, दिक्कत तो है। रेखा गुप्ता नहीं, कहीं कहीं दिखाई दिए हैं, ऐसा बात नहीं कि नहीं दिखाई दिए, कहीं कहीं दिखाई दिए हैं। जहाँ जहाँ उनका आरजेडी के कार्यकर्ता है ना, वहाँ दिखाई दिए हैं। लेकिन जहाँ करता है वहाँ पे क्षेत्र में नहीं दिखाई देती है, क्षेत्र में नहीं दिखाई दे रही है। मतलब जैसे प्रमुख नेता मान लेते हैं हम, राजद के अच्छे नेता हैं, उनको रेखा गुप्ता जान रही है, तो बस उस इलाका में पहुंच रही है। चलिए नेताजी आपको घुमा देते हैं, मेरे क्षेत्र आपको घुमा देते हैं, बस वहीं वह पहुंच पा रही है। मतलब मूल जो जगह है, जैसे चौक चौराहों तक भी पहुंच जाती ना, बैनर पोस्टर भी नहीं दिख रहा है। ये छठ की शुभकामनाएं के हिसाब से बैनर लग सकता था, वो भी नहीं दिख रहा है कहीं। हम लोग देखिए बांकीपुर में लगभग इलाकों में घूमे, ज्यादातर में कहीं पर भी उस टाइप का बैनर पोस्टर नहीं दिखाई दे, लग ही नहीं रहा है चुनाव का माहौल है। इससे अच्छा माहौल तो मुझे लगता है कि नगर निगम के चुनाव में रहता है, इससे अच्छा माहौल। अच्छा, लास्ट आप पूछेंगे कि कौन जीत पाएंगे, आपको लास्ट तक बता दीजिए। आपको बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी मुझे लग रहा है सीट निकालने जा रही है। 100 में कितना परसेंट है? दम 80%। 80% सीट निकालने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। तो आप देख रहे थे फर्स्ट बिहार न्यूज 24। अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तमाम खबर देखने के लिए फर्स्ट बिहार न्यूज 24 पर धन्यवाद।